प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो एक बार सभी प्यारे साथी जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे और बताएंगे कैसे हैं आप सभी। तो जितने भी मेरे प्यारे दोस्त हैं, जितने भी मेरे प्यारे साथी हैं, एक बार सभी प्यारे साथी जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएं। गुड मॉर्निंग सभी के लिए। आज थोड़ा सा टेक्निकल दिक्कत की वजह से मेरे प्यारे दोस्त क्लास थोड़ी सी लेट स्टार्ट हो पा रही है और लगभग पिछले 5 6 7 8 मिनट से लगातार टीम कोशिश कर रही थी और थोड़ा सा पता नहीं क्या दिक्कत थी और क्लास थोड़ी सी डिले हो गई है। कोई दिक्कत नहीं है, जितना पढ़ाएंगे सब कुछ समझ में आएगा। कल मैंने आपको एंगल वाले क्वेश्चन सिखाए थे। कल मैंने आपको एंगल वाले क्वेश्चन सिखाए थे कि जो जो हमारे क्वेश्चन होते हैं कोण पर आधारित, उन्हें हम किस प्रकार से सॉल्व कर रहे होते हैं। मेरे प्यारे साथी, एक बार समझने की मतलब आप लोग एक बार समझेंगे कि क्या क्वेश्चन है और कैसे इन सभी प्रश्नों के हम लोगों को आंसर देने होते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास में कि 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। कल मैंने आपको कुछ ट्रिक भी बताई थी। हालांकि उन ट्रिक की अगर मैं बात करूं तो यहां पर तो कोई प्रयोग है नहीं उसका, क्योंकि यहां कोई रेशियो भी नहीं है। मैंने आपको कुछ ट्रिक बताई थी, वो अलग चीज है। पर मैंने आपको एक तरीका और बताया था, जिससे मैंने कहा था कि कोई भी प्रश्न इस दुनिया में ऐसा नहीं है एंगल का जिसका आंसर आप नहीं निकाल सकते। उस तरीके से तो हर एक आंसर आप निकाल सकते हैं। ध्यान से समझना। तो हमने आप लोगों से क्या कहा? मैंने कहा था एक ट्रिक होती है 60H डिफरेंस 11m/2। मेरे सभी प्यारे वीर बता दो कितने लोगों को ये अच्छी तरीके से आती है। 60H डिफरेंस 11m/2 सभी को बढ़िया तरीके से आती होगी। अब आप लोग मुझे एक बात बता दो कि अगर मैं 60 में 7 की गुणा कर दूं, यही तो अर्थ है इसका भाई। 60H का मतलब 60 में 7 की गुणा, और डिफरेंस कर दूं 11 में 30 की गुणा करके, और कितने से भाग दे दूं? 2 से भाग दे दूं। तो ये कितना आ जाएगा? 60 सत्ते 420 हो जाएगा। 420 और 11 30 330 हो जाएगा, बटे 2 कर देंगे। तो 420 और 330 का अंतर कितना होगा साथी, बताओ एक बार। 420 और 330 का अंतर कितना होगा? 90 का अंतर होगा। 2 से भाग दूंगा तो 45 डिग्री हो जाएगा। यही आंसर है। अब एक चीज और अच्छी तरीके से समझो, ये जो 45 डिग्री का आंसर निकल कर आया है, 45 डिग्री का आंसर जो निकल कर आया है वो छोटा कोण निकल कर आया है। ध्यान रखना, एक समय पर 2 कोण बनते हैं। एक छोटा कोण होता है, एक बड़ा कोण होता है। ये छोटा और बड़ा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्यों दोनों तरीके की चीजें बोल रहा हूं, गौर से समझने की कोशिश करेंगे। मानकर चलो कि मैं यहां पर एक घड़ी बना देता हूं। सभी प्यारे साथी बहुत अच्छी तरीके से समझना। ये 12 नंबर है, ये 6 नंबर है, ये 3 है, ये 9, ये 10, ये 11 है। 1 2 4 5 7 और 8। अब अगर 7:30 बजाने हैं तो 7:30 कैसे बजेंगे? जब ये तो होगी यहां पर और ये होगी यहां पर, तो ये घड़ी में 7:30 बज चुके होंगे। अब मैं अपने सभी प्यारे साथियों से एक चीज पूछने की कोशिश करूंगा। बहुत अच्छी तरीके से एक छोटी सी चीज मुझे बता देना कि अगर जो आपने 45 डिग्री का कोण निकाला है वो कौन सा कोण है, कहां है वो कोण? तो क्या ये कोण है वो वाला? यही तो है जो 45 डिग्री निकाला है। सभी प्यारे साथी सहमति देंगे एक बार थम्स अप करके। यही तो है। मैंने क्या कहा? यही तो है वो कोण जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूं। लेकिन मुझे एक छोटी सी चीज बताओ कि एक और कोण होता है कि नहीं, जिसे हम वृहद कोण अर्थात बाहरीय कोण अर्थात बड़ा कोण बोलते हैं। मैं इस वाले कोण की बात कर रहा हूं। एक ये भी तो कोण होगा। एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे। हम सभी लोग जानते हैं कि जब हम मैथ में भी एंगल पढ़ते हैं तो एक आंतरिक कोण होता है, एक बाहरी कोण होता है, अर्थात एक लघु कोण, एक वृहद कोण अर्थात एक छोटा कोण, एक बड़ा कोण। तो अब आपके पास जो
45 डिग्री आया है वो ये वाला आया है, आपको ये वैल्यू निकालनी है, तो आप कैसे बताएंगे? तो मेरे प्यारे साथी आप कैसे बताएंगे? अब आपको बड़ा कोण निकालना है तो कैसे बोलेंगे, ध्यान से सुनना। टोटल वैल्यू कितनी होती है? 360 डिग्री। 360 डिग्री टोटल वैल्यू होती है। हमेशा ध्यान रखना, जब आपके पास 180 से वैल्यू कम आएगी, 180 से वैल्यू कम आएगी तो वो छोटा कोण होगा, और 180 से वैल्यू ज्यादा आएगी तो वो बड़ा कोण होगा। मेरे प्यारे साथी अब 360 में से 45 घटा दो, चाहे आपके पास पहले छोटा कोण निकल कर आए, चाहे आपके पास पहले बड़ा कोण निकल कर आए, लेकिन ध्यान रखना जब आपके पास एक एंगल निकल कर आ गया है, दूसरा एंगल आपको निकालना है, तो मेरे प्यारे साथी आप एक छोटा सा काम कर दो, एक छोटा सा काम कर दो कि 360 में से जो भी एंगल आपके पास निकल कर आया है उसे माइनस कर दो, और जैसे ही आपने 360 में से 45 घटा दिया, 360 में से आपने जैसे ही 45 को घटा दिया तो ये 315 आया। 315 भी आंसर है, 45 भी आंसर है। आपसे पूछता है छोटा कोण कितने डिग्री है, तो 45 डिग्री होगा। आपसे पूछता है कि बड़ा कोण कितने डिग्री है, तो 315 होगा। इसमें किसी भी साथी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो सभी मेरे प्यारे साथी मुझे बताओ कि अगर प्रश्न ये होता कि 5:10 हो रही है, कितने डिग्री का कोण बनेगा? मुझे छोटा कोण और बड़ा कोण दोनों ही कोण ज्ञात करके बता दो। 5:10 हो रही है, दोनों कोण बता दो कितने कितने डिग्री के बन जाएंगे। सभी प्यारे साथी नॉर्मल तरीके से सोचो। हम सभी लोग जानते हैं कि जो भी एंगल का क्वेश्चन होता है 60H डिफरेंस मतलब अंतर 11m/2 होता है। 60 में घंटे की गुणा और 11 में मिनट की गुणा, दोनों के मान का जो अंतर होगा 2 से भाग देकर करेंगे तो मेरे प्यारे साथी हमारे पास नॉर्मल डायरेक्ट वैल्यू निकल कर आएगी। ये हम लोग बेहतर तरीके से जानते होंगे। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, जब मैंने इतना कॉन्सेप्ट कर लिया तो मुझे अच्छी तरीके से पता है 60 में 5 की गुणा करूंगा, तो मैं अगर थोड़ी सी बुद्धिमानी का प्रयोग करूंगा तो 60 पंजे डायरेक्ट 300 भी तो लिख सकता हूं। पेपर में कोई शौक थोड़ा ही है इस बात का कि मैं 60 गुणा 5 ही लिखूंगा। टाइम क्यों बिगाड़ूंगा मैं? मुझे पता है 60 गुणा 5 लिखूंगा तो भी मुझे आगे जाके 300 ही लिखना है। और डिफरेंस कितना 11 है, मैं मिनट की गुणा 11 गुणा 10 क्यों लिखूं? मैं डायरेक्ट 110 ना लिख दूं और 2 से भाग। दोनों का अंतर कितना है? दोनों का अंतर आएगा 190 का, 2 से भाग दूंगा 95 डिग्री आंसर आ जाएगा। सभी प्यारे साथी बताएंगे कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। अब आपके पास 95 डिग्री छोटा कोण निकल कर आया है। अगर मानकर चलो ऑप्शन में बड़ा कोण दे रखा है या बड़ा कोण आपसे पूछा जा रहा है स्पेशली, तो कितने में से घटाएंगे? 360 में से। और क्लास में एक भी सिंगल बच्चा ऐसा होगा नहीं जो 360 में से 95 डिग्री ना घटा पाए। हर व्यक्ति बहुत आराम से घटा सकता है। अरे घटा सकते हो कि नहीं? बोलो मेरे सभी प्यारे साथी, बताओ घटा सकते हो कि नहीं? इतने में तो माहिर हो, बहुत तगड़े कलाकार हो, मैं जानता हूं। बहुत तगड़ी तगड़ी व्यवस्था है तुम्हारे पास में घटाने की। चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये हमने पूरी प्रोसेस से बताऊं तो कैसे निकाला? 60 गुणा 5 डिफरेंस 11 गुणा 10/2, 60 पंजे 300, 11 दहाम 110/2, तो ये कितने का अंतर आ गया? ये 195 का अंतर आ गया और 2 से भाग दे दिया तो 95 हमारे पास वैल्यू आ गई। कितने का अंतर आया था? ये 190 का, सॉरी 190 का अंतर आ गया और 2 से भाग दे दिया तो 95 वैल्यू हमारे पास आ गई। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ये तो नॉर्मल सी चीजें हैं। उम्मीद करता हूं कभी भी आप गलत नहीं करोगे। मेरे प्यारे साथी मुझे बताओ कि अगर मानकर चलो सवाल है कि घड़ी में 4:30 हो रहे हैं तो कितने डिग्री का कोण बनेगा?
मेरे सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी से बताओ कि 4:30 हो रहे हैं तो घड़ी में कितने डिग्री का कोण बनेगा। सभी मेरे प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताएंगे 4:30 हो रहे हैं तो घड़ी में कितने डिग्री का कोण बनेगा। सोच समझ के आंसर दो। तो कैसे बोलेंगे, यहां पर हम लोग बोलेंगे वही इक्वेशन 60H डिफरेंस 11m/2। पेपर में 60 × 4 ना करके डायरेक्ट हम लोग कितना लिखेंगे 440। तो यहां पर आ जाएगा 60H का मतलब 60 × 4 डिफरेंस 11 × 30/2, 60 चौक 240 डिफरेंस 330/2। तो ये आ जाएगा 240 और 330 का अंतर कितना है सर 90 का अंतर है। और 90/2 करोगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे वीर 45 आ जाएगा। 45 आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक किसी भी प्यारे साथी को कोई भी दिक्कत परेशानी तो नहीं है। मानकर चलो सवाल हमसे यहां पर कह रहा होता कि भाई बताओ 8:50 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। 8:50 है, बोलो कितने डिग्री का कोण बनेगा। कोशिश करो जल्दी से। क्या बोलेंगे सर 60H डिफरेंस 11m/2। तो 60 में कितने की गुणा 8 की। जल्दी जल्दी से आंसर करो, जल्दी से। मुझे चाहिए तुम्हारी स्पीड, मुझे बनाने हो तुम लोग चीते। एक बार जल्दी से बताओ। तो क्या बोल दिया हमने 60 × 8 डिफरेंस 11 × 50 और बटे कितना 2। 60 8 480। बोलो बोलो 11 50 550 और कितने से भाग 2 से। कितने का अंतर आ रहा है ये आ रहा है 70 का अंतर। और 2 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा 35 डिग्री हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से आपको यहां तक सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। सारे क्वेश्चन परमानेंट बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। मुझे आप लोग बताओ कि 9:15 हो रही हैं, कितने डिग्री का कोण बनेगा। 9:15 हो रही है, कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो सर 60H अर्थात 60 × 9। क्या बोलूंगा 60H अर्थात 60 × 9 डिफरेंस 11 × 15 कितने से भाग 2 से। 60 निम 540 डिफरेंस 11 15 165/2। क्या मैंने घटा नहीं सकता। बोलो 540 में से 165 गई तो कितना 540 और 165 का अंतर कितना है 540 और 165 का अंतर। तो ये आएगा 10 में से 5 गई तो 5, 10 में से 5 गई तो 5 और 13 में से 6 गई तो 7 और 4 में से 1 गई 375/2। चेक करो क्या इतना ही आया है। 375 का आधा कर दो भाई, 300 का आधा 150 और 75 का आधा 37.5 अर्थात 100 कितना आ जाएगा 375 का आधा कितना हो जाएगा 360 का आधा होता है 180 और 7.5 वो हो गए तो 187.5। 187.5 बड़ा कोण निकल कर आया है, ध्यान रखना 187.5 बड़ा कोण निकल कर आया है। 187.5 बड़ा कोण है क्योंकि इसकी वैल्यू 180 से ज्यादा है। इसकी जो वैल्यू है वो 180 से ज्यादा है। मेरे प्यारे साथी एक चीज का और आपको ध्यान रखना है, इसकी वैल्यू 180 से ज्यादा है, बहुत ही अच्छी बात है, पर आप लोग ध्यान रखना अगर आपको छोटा कोण निकालना है तो इसी वैल्यू को 360 में से माइनस कर दिया जाएगा।
अगर आप 360 में से इसे माइनस करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो छोटा कोण आएगा। अब एग्जामिनर यहां पर हमको कैसे कैसे समझने की कोशिश करता है वो समझना। एग्जामिनर को ये चीज बहुत अच्छी तरीके से अब पता है, एग्जामिनर को बहुत बढ़िया तरीके से पता है कि अब ये बच्चा जल्दी से सवाल कर लेता है। हालांकि ध्यान से सुनना, एग्जामिनर हमसे सवाल पूछता है कि बताओ 12:05 पर छोटा कोण कितने डिग्री का बनेगा। एग्जामिनर को अब ये तो पता है कि हम क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन अब एग्जामिनर ये चाहता है कि क्वेश्चन कर ले, कोई बात नहीं है, लेकिन स्पीड से ना कर पाए। सिलेक्शन ना होने की दो वजह होती है। एक वजह ये होती है मेरे प्यारे साथी, एक वजह ये होती है कि हम लोग, ध्यान से सुनना, एक वजह तो ये होती है कि हम लोग क्वेश्चन को कर नहीं पाते हैं, और एक वजह ये होती है कि कर पाते हैं पर मेरे प्यारे साथी, पर मेरे प्यारे वीर, हम थोड़ा सा ना टाइम लगा देते हैं। और जब टाइम लगाओगे तो 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करने हैं यार। अब आपने अगर मानकर चलो किसी क्वेश्चन पर टाइम लगाया तो फिर दिक्कत होगी कि नहीं? 100% दिक्कत होगी। अब ध्यान से समझना मैं क्या बताने वाला। ध्यान से समझना। तो इसने कहा 60 गुणा 12, डिफरेंस 11 गुणा 5 बटे कितना 2। अब मुझे एक बात बताओ, मैं अगर 60 में 12 की गुणा कर दूं तो क्या ये 12 छिंग 72 720 होगा? क्या ये 11 पंजे 55 होगा? कितने से भाग? 2 से। अब 720 और 55, 720 और 55 अंतर निकालियो भाई इसका। तो 720 रुपए मेरे पास, तुम्हारे पास 55 है, अंतर कितना आएगा? 665 का अंतर आएगा। जब 2 से भाग दोगे गुड्डा तो ये 332.5 आएगा। पर हमने ये चीज देखी कि यार ये वैल्यू तो 180 से बड़ी है, अर्थात ये छोटा कोण नहीं है, अर्थात यूं कहूंगा कि ये बड़ा कोण है, ग्रेटर कोण है। अब मुझे चाहिए छोटा, क्योंकि मुझसे पूछा ही छोटा जा रहा है। जब मैं छोटा पूछूंगा, इसमें बहुत ही खास बात यह है कि बहुत सारे बच्चे पॉइंट देखते ही घबरा जाएंगे, ये निश्चित है। तुम में से ऐसे हैं कलाकार, यो मत क्यों भैया हमारे लिए ऐसा कह रहे हैं, तुम लोगों से मैं सही बता रहा हूं, कुछ ऐसे हैं क्लास में जो दशमलव भी देखते ही कहेंगे यार अब क्या करूं, या तो दशमलव आएगा। दशमलव से हम लोग बचपन से ही डरते आए हैं। कोई बात नहीं, छोटा कोण निकालना है तो 360 में से 332.5 को घटाना पड़ेगा और 27.5 आंसर हो जाएगा। 27.5 जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथी, क्या यह चीज हमें समझ में आई है? क्या यहां तक क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? 27.5 जवाब हो जाएगा। लेकिन यहां पर हमने एक चीज देखी कि हमने क्वेश्चन को बिना बात बहुत लेंथी बना दिया, हमने इस क्वेश्चन को ज्यादा ही लंबा कर दिया। इतना आवश्यक नहीं था, इतना आवश्यक नहीं था। मेरे प्यारे साथी, इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दूं, इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दूं। जब 12:05 की बात है और छोटा कोण पूछा गया है तो मुझे बस इतनी सी चीज बताओ कि मेरे प्यारे साथी ये कितने बज रहे हैं, ये कितने बज रहे हैं? कोई मुझे बता सकता है कि ये जो समय है ये कितने बजे का समय है? कोई मुझे पूरी क्लास में ये बता सकता है कि ये जो समय है ये कितने बजे का समय है? आप लोग कहोगे ये भी तो 12:05 हो रहे हैं। भाई ये भी 12:05 हैं, ये कोई अलग समय थोड़ा ही है, अनुपात अनुपात नहीं, थोड़ा कॉमन सेंस है बस। 12:05 का ही तो समय है ये। मेरे प्यारे गुड्डा, आप कभी नंबरिंग वाली घड़ी में देखना, 12:05 ही है ये।
अब उसने हमसे छोटा कोण पूछा था, तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि जब कभी 12 बजे के पास छोटा कोण पूछे, ये क्वेश्चन अब तक कम से कम एसएससी ने कम से कम 5 बार पूछ लिया है अलग अलग एग्जाम में। मेरे प्यारे वीरों, जब 12:05 है तो 12 को 0 मान लो, जरूरत पड़ने पर हम 0 को 12 भी मानेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है 12 को 0 और 0 को 12 मैं खूब मान सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या कर दिया, इससे फायदा क्या हो गया? अब देखो, फायदा ये कि ऐसे तो हमने क्वेश्चन को इतना लंबा कर दिया है, लेकिन हम इसे सॉल्ट कैसे कर सकते हैं? फॉर्मूला 60H वाला आप जानते ही हैं। तो भाई यही तो फॉर्मूला था हमारा, 60H डिफरेंस 11m/2, यही तो है। तो सोचो 60 में अगर मैं 0 की गुणा करूंगा, 60 में अगर मैं 0 की गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 0 की गुणा किसी में भी कर लो, वो उस वैल्यू को 0 ही बना देता है। तो 60 में 0 की गुणा करी तो 0 ही आ गया, और डिफरेंस में 11 में 5 की गुणा करी तो 55 ही आ गया। और 55 और 0 का अंतर कितना हुआ? 55, और 55 का आधा कितना हो गया? 27.5। आप डायरेक्ट ऐसे भी तो कर सकते थे। एक बार सभी प्यारे साथी बताओ, हम डायरेक्ट ऐसे भी तो कर सकते थे? सभी प्यारे वीर यहां तक मुझे बता दो, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी भी प्यारे साथी को यहां तक प्रश्न में कोई समस्या तो नहीं है? हम ऐसे बहुत अच्छी तरीके से भी तो क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। भाई 60H डिफरेंस 11m/2 ही लगाया है, बट छोटा कोण डायरेक्ट निकालना था तो हमने ऐसे निकाल दिया। मेरे प्यारे वीर, आप मुझे एक प्रश्न का आंसर बताओ। आप मुझे ये बताओ कि एक घड़ी में 5 बजकर 20 मिनट हो रही है, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? मेरे प्यारे साथी 5:20 हैं, तो बताओ कितने डिग्री का कोण बनेगा? सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे, कितने डिग्री का कोण बनेगा इसमें? हाँ भाई, सबका आंसर आ गया होगा। तो सभी का जो आंसर निकल कर आया है वो आया है 40 डिग्री। बहुत बढ़िया। क्या फॉर्मूला है? 60H डिफरेंस 11m/2। 60 में 5 की गुणा, 60 गुणा 5, डिफरेंस 11 में 20 की गुणा, और कितने से भाग? 2 से। तो 60 पंजे 300, डिफरेंस 11 BCM 220, और भाग 2 से। 300 और 220 का अंतर है 80, जब 2 से भाग दूंगा तो 40 हो जाएगा। 40 ही आंसर हो जाएगा, 40 ही प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक कोई दिक्कत? मेरे प्यारे साथी, इतनी देर में तुमने क्वेश्चन किया है ना, इतनी देर में तो मैंने थोड़ा सा कुछ खा भी लिया है, क्योंकि आपको पता है कि थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो थोड़ी दवाई वगैरह आप लोग समझ सकते हैं, कुछ खा के ही ली जाती है। फिर शाम तक थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है, बैक टू बैक क्लास होती है, इस वजह से हल्का सा नाश्ता मैंने इतनी देर में कर भी लिया। चलो, आपका आंसर भी आ गया। लेकिन इसी बीच हमने कल एक चीज पढ़ी थी, कि मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी सवाल 1:4 बनाते हैं, जितने भी सवाल 1:4 बनाते हैं, ट्रिक का प्रयोग करने वाले कौन कौन है मेरे प्यारे गुड्डा? एक बार बताना, ट्रिक कौन कौन ने लगा दी है? 1:4 के प्रत्येक सवाल में कुछ नहीं करना, बस जितनी भी मिनट हैं उनका 2 गुना कर देना है।
मिनट का 2 गुना कर देना है, और हम सभी लोग जानते हैं कि इस 20 का 2 गुना 40 हो जाएगा। 20 का 2 गुना कितना हो जाएगा भाई? 40 हो जाएगा, हाँ या ना? अब दूसरी चीज ये है कि ये ट्रिक क्यों बताई गई है तुम्हें, उसका कारण ये है कि मैंने तुम्हें कल भी बताया था, क्वेश्चनों में बहुत सारा टाइम ना लगे, हम कुछ क्वेश्चन तो एटलीस्ट ऐसे हों जिनको जल्दी से कर लें। अब एक बच्चा तो क्वेश्चन को कर ही नहीं पा रहा, एक बच्चा क्वेश्चन कर रहा है पर घड़ी बना के कर रहा है, एक बच्चा क्वेश्चन कर रहा है 60H डिफरेंस 11m.2 से कर रहा है। बेटा जहां पर ट्रिक नहीं लग सकती वहां मजबूरी है, पर जहां लग सकती है वहां मैं ना लगाऊं तो फिर वो मेरी कमी है, क्योंकि दुनिया में ये बात बहुत मायने रखती है पेपर में कि क्वेश्चन जल्दी होना चाहिए। मैं तुम ऐसे बहुत बच्चों से मेरिट के बाद मिला सकता हूं या पेपर के बाद मिला सकता हूं जो खुद आकर बोलते हैं भैया जी टाइम नहीं बचा, 2 क्वेश्चन आते हुए छूट गए। ऐसे बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चे कहते हैं 2 क्वेश्चन आते हुए रह गए, आते थे मुझे पर टाइम नहीं मिल पाया भैया, मेरे क्वेश्चन रह गए। मुझे एक बात बताओ, अगर आपके 2 क्वेश्चन रह गए और आप अगर थोड़े से अंतराल से बाहर हुए हो मेरिट से, तो आप बाहर थोड़े ही ना होते अगर वो 2 क्वेश्चन ठीक हो जाते तो। हमको हर चीज आनी चाहिए। या तो कहने का मतलब यह है कि ये ट्रिक या तो दुनिया में किसी को ना आए, कोई बात नहीं है, पर अगर दुनिया में किसी को आए तो उससे पहले हमें आए, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। अब हम 1:4 के कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। मेरे प्यारे साथी, मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं। 1:04, 2:08, 3:12। ट्रिक का फायदा समझना। 4:16, 5:20, 6:24, 7:28, 8:32, 9:36, 10:40, 11:44, 12:48। क्या मैं आंसर निकाल सकता हूं यह हर एक सवाल का? ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप आराम से समझिए, ये सभी के सभी क्वेश्चन ऐसे हैं 6, 24, 7, 28 और यहां लिख देते हैं 8:32। ये सभी के सभी क्वेश्चन ऐसे हैं, एक बार समझने की कोशिश करेंगे, जिनमें 1:4 बन रहा है। मेरे प्यारे दोस्त, इनमें कोई भी सवाल, ऐसा कोई भी सवाल उठाओ जिसे आप लोग 60H डिफरेंस 11m/2 से सॉल्व करना चाहो, निश्चित रूप से हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। निश्चित रूप से कोई भी सवाल गलत नहीं होगा, हर एक सवाल हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, तो मैंने आप लोगों से कहा 60H डिफरेंस 11/2 से कोई भी सवाल कर लो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं क्यों करूं इससे, जब मुझे पता है कि 1:4 पर मिनट का 2 गुना होता है। तो एक लाइन में डायरेक्ट आंसर कैसे करेंगे मेरे प्यारे गुड्डा, कैसे करेंगे गुड़िया मेरी बहन? 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, 16 दूनी 32, 20 दूनी 40, 24 दूनी 48, 28 दूनी 56, 32 दूनी 64, 36 दूनी 72, 40 दूनी 80, 44 दूनी 88, 48 दूनी 96। खत्म कहानी। बताओ, ऐसे ही तो करूंगा ना, मैं ऐसे करूंगा इन्हें, मैं क्यों करूंगा 60H डिफरेंस 11m/2 से? तो ये आपको ध्यान रखना है। और आप भूल जाओ, आपको लगता है भैया मैं भूल गया, तो भाई भूल गया तो फिर 60H डिफरेंस 11m/2 है ही, सही है ना? अब समझो मेरे प्यारे साथी, आपसे अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन को मैं आपसे पूछने लग जाऊं कि भाई मुझे क्वेश्चन बताओ कि 5:25 हो रहे हैं, कितने डिग्री का कोण बनेगा? 5:25 हो रहे हैं, कितने डिग्री का कोण बनेगा? बताओ जल्दी से। हाँ भाई, 5:25 हो रहे हैं, कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो मेरे प्यारे साथी, एक तो वही कॉन्सेप्ट है 60H डिफरेंस 11m/2। रट गया होगा अब तो ये तुम्हें, क्यों भाई? अरे अब तो रट गया होगा, या अभी भी दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या?
इतनी देर में चीजें कंठस्थ हो जानी चाहिए। तो सवाल ने यहां पर बोला है 60 गुणा 5, 60 गुणा 5 डिफरेंस 11 गुणा 25 बटे कितना, बटे 2। तो मेरे प्यारे साथी कैसे सॉल्व करेंगे, ये आएगा 60 पंजे 300, 11 25 हम 275 और बटे कितना 2, कितने का अंतर है 25 का, 2 से भाग दे दो, 12.5 हो जाएगा। 12.5 12.5 डिग्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12.5 12.5 12.5 डिग्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई संदेह, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब समझो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ऐसे भी क्यों करूं इसे, मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर से बता देता हूं कंठस्थ करके। मेरे प्यारे साथी 1:4 अभी अभी बताया था कि मिनट का 2 गुना कर देते हैं, और कल आपको बता के गया था कि 1:5 हो या 1:6 हो, दोनों पर सेम ट्रिक लगती है। कमेंट में बताओ क्या ट्रिक लगती है, 1:5 हो या 1:6। बेटा पेपर में ये दे ही ना आवेगी कि कृपया ध्यान दें सवाल में 1:5 है और मेरे प्यारे साथी मिनट का आधा करना ना भूलें, ऐसा नहीं आएगी। ये तुमको खुद से सोचना पड़ेगा कि ये सवाल में क्या अनुपात बन रहा है, और दूसरी बात, इस सवाल में अगर ये अनुपात बन रहा है तो इस पर मैंने इतने अनुपात पर इतनी ट्रिक सीख रखी है, वो तुमको खुद से विचार करना है। कभी सोचो कि यार इसमें तो दिया ही नहीं है। मिनट का आधा, वेरी गुड, 1:5 और 1:6 में मिनट का आधा कर देना। ये तरीका आपको इस दुनिया में स्पीड में लेके जाएगा, और आपके जो साथी पढ़ रहे हैं और जो साथी इस ट्रिक से पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्पीड से करेंगे, जो नहीं पढ़ रहे हैं वो फिर फॉर्मूला से करेंगे तो टाइम लगेगा। एक व्यक्ति जो ऐसे सवाल कर रहा है उसे कुछ तो टाइम लगेगा ही ना, लेकिन जो व्यक्ति पता है कि 1:5 पर आधा होता है वो तो इस 25 का आधा तुरंत करेगा। सबको पता है 12.5, वो क्यों फालतू के चक्कर में पड़ेगा। हाँ भाई, इस वजह से मैं आपको ये सिखाता हूं। हालांकि कुछ बच्चे ये भी कहते हैं भैया ज्यादा ट्रिक मत सिखाया करो। देखो, मेरा काम है आपको चीजें सिखाना। मैं अगर डायरेक्ट ट्रिक सिखा रहा हूं, बेसिक नहीं बता रहा, उसका कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा, तो मेरी गलती है। पर मेरी गलती ये है कि अगर मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक सिखा रहा हूं और कुछ नहीं बता रहा, लेकिन मैं आपको सब कुछ क्यों सिखा देना चाहता हूं, क्योंकि आपकी समझ में कोई तो तरीका आ जाए, ऐसे ना तो ऐसे, ऐसे ना तो ऐसे, बस आपको मैं रीजनिंग में 20 में से 20 या 20 में से 19 पहुंचा दूं, समझो जीवन सफल है। समझ में आ रही है? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाऊं मेरे प्यारे साथी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट 25 का आधा 12.5 भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 1:5 के कुछ क्वेश्चन करते हैं। 1:05, 2:10, 3:15। मुझे आंसर बताओ इन सभी सवालों के, मुझे आंसर बताओ। 4:20, 5:25, 6:36, 7:42, है ना। मतलब ऐसे समझो, चलो 5:25 हो गया, इन सभी के बता दो। कुछ 1:6 के भी रख देता हूं, जैसे 9:54, जैसे 2:12, जैसे 3:18, जैसे 5:30, ऐसे करके बताओ। ये सभी के सभी 1:5 और 1:6 है। ये सभी प्रश्न 1:5 और 1:6 हैं। आपको लगता है कि आप अनुपात भूल चुके हैं, आपको रेशो नहीं आता है, आप सब कुछ भूल गए हैं, तो ये जो है ये सबके पापा हैं 60H डिफरेंस 11m/2। ऐसा इस धरती पर कोई सवाल आज तक पैदा नहीं हुआ जो प्रश्न इससे सॉल्व नहीं होगा। कहने का अर्थ है कि हर प्रश्न को इससे सॉल्व होना ही पड़ेगा। तो मेरे प्यारे साथी, जब मैं इतना कॉन्सेप्ट सीख चुका हूं तो मैं इसमें से कोई भी सवाल जिसे आप कहोगे कर लूंगा,
हालांकि आप लोग खुद से भी करके देख लेना फॉर्मूला से 60H डिफरेंस 11m/2 से, तो वो सेम ही आएगा। मेरे प्यारे साथी, यहां पर 5 का आधा कितना होता है? 2.5। 10 का आधा 5 होता है। 15 का आधा 7.5 होता है। 20 का आधा कितना होता है? 20 का आधा कितना होता है मेरे प्यारे साथी? बताओ 20 का आधा कितना होता है? 20 का आधा 10 होता है। 20 का आधा 10 होता है। 25 का आधा 12.5 होता है। 54 का आधा 27 होता है। 12 का आधा 6 होता है। 18 का 9 होता है। 30 का 15 होता है। आप जिस प्रश्न को चाहो जैसे चाहो कर सकते हो। कुछ किया थोड़ा ही है, बस मिनट का आधा ही तो किया है। बस मिनट का आधा ही तो किया है। सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या यहां तक सभी को बात समझ में आ रही है? सभी प्यारे साथी बताओ एक बार। सभी प्यारे साथी बताओ, मुझे बताओ कि 5:30 का आंसर क्या है? 30 का आधा 15। मुझे बताओ कि 7:42 का आंसर क्या है? 42 का आधा 21। कुछ नहीं करना। मुझे बताओ जल्दी से, एक सवाल बताओ, 5:20 का आंसर क्या है? बताओ जल्दी। 5:20 का आंसर बताओ सभी प्यारे साथी जल्दी से। क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा। 5:20 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? जल्दी से बता दो। अभी अभी सिखाइए सारी चीजें। 5:20 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? जल्दी से बता दो। आंसर आना शुरू हो गया। 10 10 10 10 10। अरे बस, अरे बस मेरे भाई, बस 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 बस। तुम कह रहे हो 10 10 10 10 10, मैं कह रहा हूं बस 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 बस। कैसे करके मानोगे? ये क्या कर रहे हो? 20 का आधा कर दिया क्या? फ्लो में आ गए हो? अरे पहले रेशियो तो देख लो। ये जितने लोगों ने आंसर जल्दी जल्दी 10 दिया है ना बेटा, ध्यान रखिए, ध्यान रखना। बहुत बढ़िया। मेरे प्यारे वीर, जितने प्यारे दोस्त ऐसे हैं जो इस बात पे भी ताली बजा रहे हैं, क्लास में ताली बजा रहे हैं इस बात पे भी, बेटा इतनी ताली सुबह शाम मत बजाया करो। भगवान तक अगर ताली की आवाज चली गई ना तो फिर ताली का ही काम दे देगा। इसलिए ज्यादा ताली वाली मत बजाया करो, ठीक है ना? मतलब ताली बजा रहे हैं इस बात में ताली हो जाने क्या है? सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। लेकिन ना, क्वेश्चन पे भी ताली बज रही है। इतनी ताली मत बजाया करो। परमात्मा ने सुन ली ना तो यूं कहेगा, जा बेटा अगले जन्म में घर घर जाके चलो आ जाओ। तो मेरे प्यारे साथी, ये 5:20, 1:5 और 1:6 की कैटेगरी में नहीं है। 5 एकम 5, 5 चौक 20। मेरे प्यारे साथी, 1:4 तो मिनट का 2 गुना होता है। 1:4 तो मिनट का 2 गुना होता है। तो ये 5:20 का मतलब 40 होगा जवाब। 40 जवाब हो जाएगा। मैं उम्मीद कर सकता हूं आपको ये चीज बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। तो प्यारे साथी, आराम से आप समझ सकते हो। अब मैंने आपको ओवरऑल जो ट्रिक बताई है वो कौन कौन सी बताई है? मैंने आपको ओवरऑल जो ट्रिक बताई है वो बताई है 1:4 पर मिनट का 2 गुना। रट्टा मरवा दूंगा इसमें, इसीलिए बार बार बता रहा हूं, रट जानी चाहिए चीजें। तो मैंने कहा 1:5 और 1:6 पर कितना? मिनट का आधा। मिनट का आधा। मेरे प्यारे साथी, 1:10 भी तो बताया था। 1:10 घंटे में, उसमें घंटे का खेल है। 25 की गुणा, जैसे 5:50 पर कितना कोण बनेगा ये पूछे आपसे, तो 5 में 25 की गुणा कर दो। 25 पंजे 125 हो जाएगा। 25 पंजे 125 हो जाएगा। आप ऐसे इस तरीके से बहुत ही आराम से तसल्ली से आंसर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे प्यारे साथी, आराम से आप अपना यहां पर सवाल कर सकते हो। सर कल आपका फाउंडेशन बैच लिया है रीजनिंग का स्पेशल वाला, पढ़कर नीचे करो एक बार। सर कल आपका फाउंडेशन बैच लिया है रीजनिंग का स्पेशल वाला, पढ़कर बहुत मज़ा आ गया। सर एकदम डिटेल में पढ़ा रहे हो, और साथ की साथ कह रहा है, साथ की साथ
उसमें जो प्रैक्टिस सेट भी लगवा रहे हो, एकदम मजा आ जाता है सर। थैंक यू भाई, थैंक यू मोहन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन, क्या नाम है इनका पूरा? मोहन कुमार दास। थैंक यू मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे भाई। अब समझो यहां पर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक बार ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे दोस्त। अब आगे एक बार समझते हैं, जैसे हमने अभी तक ये क्वेश्चन किए, ये जितने भी क्वेश्चन हमने किए, इन सभी प्रश्नों में मेरे प्यारे साथी, इन सभी प्रश्नों में यहां पर हमें एक समय दिया हुआ, मतलब एक समय दिया हुआ होता था, और ये पूछता था कि बताओ कितने डिग्री का कोण बनेगा, ऐसे ही तो पूछता था। हमसे पूछता था बताओ कितने डिग्री का कोण बनेगा। मेरे प्यारे साथी समझेंगे अब कैसे क्या कहते। तो जैसे कि हमारे पास ये सवाल है हमसे, अब कैसे बनेगा। अब जैसे अभी जो सवाल थे, हमारी टाइप थी, वो थी कोण पर आधारित प्रश्न, वो थी कोण पर आधारित प्रश्न, सही है। और मेरे प्यारे वीर दूसरा है समय पर आधारित प्रश्न, दूसरा होता है समय पर आधारित प्रश्न। एक बार हेडिंग लिखेंगे सभी प्यारे साथी कॉपी में, समय पर आधारित प्रश्न। ये समय पर आधारित प्रश्न क्या होता है? जैसे आप लोगों से एक चीज बोलेगा, आपसे बोलेगा हेडिंग लिख लीजिए पहले समय पर आधारित प्रश्न, ताकि मैं इसे हटा दूं, फिर आपको मैं सिखाऊंगा सारी चीजें ओवरऑल तरीके से, सही है। अब ध्यान से समझना। तो हमने कहा समय पर आधारित प्रश्न क्या है। जैसे मेरे प्यारे वीर, हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमने कहा आपसे, जैसे मैंने आप लोगों से एक चीज बोली छोटी सी, ऐसे समझना। मैंने बोला कि भाई सवाल है 3 व 4 बजे के बीच, 3 व 4 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? ऊपर हेडिंग लिख लेना 0 डिग्री का कोण ज्ञात करना, ऊपर हेडिंग लिख लेना 0 डिग्री का कोण ज्ञात करना। बहुत ध्यान से समझना। जैसे हमसे सवाल ने कहा है कि भाई हमें एक यहां पर वैल्यू निकालनी है कि 3 और 4 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्या बोलेंगे समझो ध्यान से। मैंने आप लोगों से कहा कि जब कभी ऐसी बात हो तो सबसे पहले एक छोटा सा काम करो, सबसे पहले ये देखो कि पहली वाली वैल्यू क्या है। इसका अर्थ पता है क्या है सवाल का? इसका अर्थ है कि 3 और 4 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण कौन से समय पर बनेगा, ये पूछना चाहता है। भाई 0 डिग्री का कोण कैसे बनता है? मानकर चलो कि एक सुई तो आपकी ये है और दूसरी सुई आपकी ये है, तो दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर नीचे पहुंच गई, हाँ या ना? दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण हो गया, दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का कोण हो गया 3 और 4 के बीच में। मेरे प्यारे साथी ध्यान से समझना, जैसे आप नॉर्मल ऐसे समझो कि 3 और 4 के बीच में, तो ये 3 और 4 के बीच में कब दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर नीचे आएंगी, कब 0 डिग्री बनेगा? अब देखो मिनट की सुई और घंटे की सुई दोनों की दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो कोण है ये 0 डिग्री का कोण बन रहा है। मिनट की सुई और घंटे की सुई दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, अर्थात ये कोण 0 डिग्री का है। एग्जामिनर कहना चाहता है कि ये समय कौन सा है। एग्जामिनर चाहता है कि बताओ ये समय कौन सा है जब 3 और 4 के बीच में 0 डिग्री की वैल्यू बन रही है। अब ध्यान से समझना, देखिए भाई बेटा पकड़ना। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा? मैंने आप लोगों से कहा 3 और 4 के बीच में 0 डिग्री का कोण हमें निकालना है। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहली चीज, क्या ये हमेशा इसे 0 डिग्री ही बोलेगा? नहीं,
ये ऐसे भी बोल सकता है कि 3 और 4 के बीच में कब दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ होंगी, अर्थात कब दोनों सुइयां एक साथ होंगी, ऐसे भी बोल सकता है। कब दोनों सुइयां एक दूसरे के कब दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती होंगी, ऐसे भी बोल सकता है। और कब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगी, ऐसे भी बोल सकता है। मेरे प्यारे साथी, चाहे तो 0 डिग्री बोले, भाई नाम पता होने चाहिए। जैसे मानकर चलो मैं तुम्हें 0 डिग्री सिखा दूं, मैं तुम्हें 0 डिग्री सिखा दूं कि भाई ये 0 डिग्री है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, 0 डिग्री है जैसे, तो मेरे प्यारे साथी 0 डिग्री आप सीख जाओ, लेकिन सवाल पूछ ले कि 3 और 4 के बीच में कब दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती होंगी, तो फिर तो गलत हो जाएगा ना। इस वजह से ये 0 डिग्री बोले एक साथ संपाती ऊपर नीचे एक ही बात है। तो बस इतना सा काम कर दो, जो 3 और 4 में पहली वैल्यू है, 0 डिग्री के लिए हमेशा पहली वैल्यू में 60/11 से गुणा कर दो बस, 60/11 से गुणा कर दो बस। 0 डिग्री निकालना हो, जो पहली वैल्यू है उसमें 60/11 से गुणा कर दो, काम वहीं खत्म है। सही है ना। तो मेरे प्यारे साथी, पहली वैल्यू कितनी है? 3। 3 में कितने की गुणा करनी है? 60/11 की। बस खत्म कहानी। 60 दिया 180, 180/11 आ गया, 180/11। 180/11 का मतलब क्या होगा? 16 सही 4/11 मिनट। भाग दे के देख लेना, 180 में जब आप 11 से भाग देंगे तो 16 सही 4/11 शेष मिलेगा। बात आ रही है सभी प्यारे गुड्डा को समझ में? मेरी सभी छोटी बहनें, मेरे सभी छोटे भैया, सबको ये चीज समझ में आ रही है कि मैं क्या बताना चाहता हूं? 16 सही 4/11 आ जाएगा। दूसरे कॉन्सेप्ट पे समझो। अब अगर मानकर चलो कि मैं तुम्हें इसके ऑप्शन देखते भी बता दूं कि ऑप्शन देखते ही कैसे आंसर दे सकते हो, वो भी एक चीज बता देता हूं। मानकर चलो अगर सवाल आएगा तो 4 ऑप्शन भी तो आएंगे, लेकिन आपको तरीका आना चाहिए। ऑप्शन तो कभी कभी धोखा दे जाता है, वो कैसे वो बता दूंगा। जैसे एक ऑप्शन दे दिया कि 3:18 सही 4/11 मिनट। दूसरा दे दिया 3:19 सही 6/11 मिनट। तीसरा दे दिया 3:49 सही 2/11 मिनट। और चौथा दे दिया 3:16 सही 3:16 सही 4/11 मिनट। एक चीज ध्यान रखनी है आप लोगों को, मेरे प्यारे साथी, जिस तरीके से आप यहां देखते तो ये 18 में इकाई का अंक क्या है भाई? ऑप्शन 0 डिग्री हो, 180 डिग्री हो और 90 डिग्री, तीनों पर एक चीज बड़ी कॉमन सी चलेगी। यहां पर ये बताओ, जो ये 18 इसमें इकाई का अंक कितना है? 8 ही तो है। हमेशा ध्यान रखना वही ऑप्शन सही होगा जिसमें इकाई का अंक और अंश, अंश कौन सा होता है? जैसे 4/11 में अंश क्या है? ऊपर वाला, यानी कि 4। तो जिसमें इकाई का अंक और अंश का योग 10 होगा, केवल वही ऑप्शन सही होगा। जैसे ये 8 है और ये 4 है, 8 और 4 12 हुए, तो ये गलत हो गया। हमें 10 चाहिए, केवल वही ऑप्शन सही होता है जिसमें 10 होता है। अब जैसे ये है 9 है और ये 6 है, तो ये 15 बन गया। और हमें कितना चाहिए? 10। ये 9 है और ये 2 है, तो 9 और 2 11 है। हमें कितना चाहिए? 10। तो ये कितना है? 6 और ये 4, 6 और 4 10। डी ऑप्शन ही करेक्ट है। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करूंगा, गुड्डा इस चक्कर में मत पड़ना कि भाई 10 बन गया, अब तो कोई जरूरी नहीं है, फिर तो मैं तो ये क्यों सीखूं। अगर मुझे जैसे आदमी ने पेपर बना दिया ना मेरे सिर, तो फिर 2 ऑप्शन ऐसे रख देगा जिनमें 10 ही बन रही होगी। ऐसा हो सके कि ना? ऐसा भी तो हो सके कि चारों ही ऑप्शन, जब आदमी का दिमाग ही घूमे तो फिर कुछ भी कर सके पेपर बनाने वाला। हो सके चारों ही ऑप्शन में 10 भिड़ा दे। लेकिन मैं तुम्हें ये जानकारी इस वजह से दे रहा हूं, तुमको पता होनी चाहिए। बाकी 0 डिग्री के लिए पहली वैल्यू में 60/11 गुणा करते हैं। इससे आगे हम
आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में कि और 0 डिग्री के अलावा 180 है, 90 है, या कोई ऐसा एंगल जो बाकी कोई भी हो ओवरऑल, उसके लिए क्या कर रहे होंगे। मेरे प्यारे वीर, उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छी तरह समझे होंगे। जितने प्यारे साथी लिख रहे हैं लव यू भैया, उन सभी के लिए मेरी तरफ से भी ढेर सारा प्यार। मेरे प्यारे वीर, बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, मेहनत करते रहो शानदार तरीके से, सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है भाई, बाकी मेरे प्यारे वीर अगली क्लास में मिलेंगे शानदार तरीके से। ठीक है, तो मेरे दोस्त, ठीक है, शाम को एक बार टेलीग्राम पर बता देना कैसी लगी आज की क्लास। एक बार आपकी राय मिल जाती है। अगर आप लिख देते हैं कि भैया बढ़िया लगी, तो सच में कॉन्फिडेंस आता है, फिर मन करता है अब अगली क्लास में और भी बढ़िया करूंगा। बढ़िया लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो मैं भी अपना 100% क्यों ना दूं। और अगर आप कहते हैं भैया ये कमी लगी, तो फिर मैं, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, मैं भी फिर बाद में मेरे प्यारे वीर ऐसे ही यही सोचता हूं कि भाई ठीक है, आज कोई ना कोई कसर रह गई होगी तो उसे कल जरूर पूरी करूंगा। भाई सीधी बात है, देखो आप लोग, ऐसा तो हो नहीं सकता कि समझ में आएगा और फिर भी ये कहोगे कि भैया समझ में नहीं आ रहा, या समझ में नहीं आ रहा फिर भी ये कहोगे भैया समझ में आ रहा है। एक्चुअल में आप लोगों से वास्तविक रेस्पॉन्स मिलता है। अगर आपकी समझ में आता है तो लिखा करो, समझ में आता है, उससे ये मोटिवेशन मिलता है कि अब अगली को और भी मेहनत से समझाऊंगा। और अगर समझ में नहीं आता है तो फिर भी ये मोटिवेशन मिलता है कि जो कमी आज रह गई है, कल भगवान ने चाही तो उस कमी को नहीं करेंगे, मेहनत करते रहेंगे। और मेरे प्यारे वीर, लास्ट में यही कहूंगा, भुलाकर अपने सपनों को जिया तो क्या जिया, अगर है दम तो उन्हें पूरा करके दिखा। और लिख दे अपनी मेहनत से एक ऐसी कहानी, फिर बोल उस किस्मत को अब दम है तो मिटा के दिखा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।